नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश में जहां महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है, तो वहीं अब विधानसभा 2027 को लेकर चुनावी सरगर्मी होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर पश्चिमी के निवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के रावेंद्र प्रकाश रवि पासी ने गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के आला कमानों के सामने मीडिया द्वारा अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा, जातिवाद पूरी तरह से फैल चुका है, जो 10 व 20 साल तक इसका प्रभाव रहेगा, परंतु जातिवाद पर विश्वास मैं नहीं करता। हर वर्ग हमारे साथ है। रवि ने कहा, यदि संविधान को बचाना है और गरीबों की आवाज़ को उठाना है, तो बहन जी से गठबंधन करना व्यर्थ है। बाकी पार्टी के बड़े नेता क्या निर्णय लेते हैं, ये उनके विचार हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहा रवि पासी ने। लगातार आप देख रहे हैं, इस समय महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। सब लोग प्रवास, जितने भी लोग नहाने श्रद्धालु थे, सब अपने अपने घर वापस हुए हैं। अब आपको 2027 की कोई झलकियां नजर आ रही हैं? मैं रावेंद्र प्रकाश रवि, शहर पश्चिमी पूर्व प्रत्याशी, आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और बहुजन का गठबंधन होने लगा, इस पे हम अपनी विचार रखते हैं कि हिंदुओं में गठबंधन शब्द जो है वो पति पत्नी के रिश्ते के हिसाब से गठबंधन होता है, जो एक पवित्र बंधन है, जो सदा सदा चलता है, जो सदा सदा चलता है। क्योंकि बहन जी जो हैं हमारी मायावती जी, हमारे जो पुराने कांग्रेस के नेता थे, उसमें SC बैकवर्ड मुस्लिम, वो बहन जी के पास चले गए। इस वक्त का जो राहुल जी का मेहनत है, माननीय हमारे राहुल जी का मेहनत है, उससे पूरे SC बैकवर्ड कांग्रेस की तरफ रुझान कर रहे हैं। इस नाते अब हमको अपना वोटर वापस उनको नहीं देना है। यदि अगर गठबंधन होता है तो वो कांग्रेस का नुकसान होगा, और कांग्रेस के जो अपने घर वापस आना चाहता है वोटर, वो बहन जी के खाते में चला जाएगा। इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, और ये कांग्रेस के हित में नहीं है। तो आपका कहना यही है कि बसपा से गठबंधन करना व्यर्थ है? बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर व्यर्थ है तो किससे गठबंधन होना चाहिए? आपको क्या लगता है, किससे गठबंधन? क्या कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करेगी, और गठबंधन जो चल रहा है उसी के हिसाब से चलेगा आगे, ये हमारा मानना है। और ये बड़े नेताओं की अब जो आगे की बात होगी, आपको क्या लगता है किससे गठबंधन सही पड़ेगा? इसके आवाज बड़ी दूर तक जाएगी। मैं सही आप कह रहे हैं, मगर हमने आपको कहा ना, गठबंधन हमारा चल रहा है और गठबंधन रहना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, अभी तो फिलहाल सपा से गठबंधन है, तो अब हमारा, हमने यही तो कहा ना, इंडिया, तो ये गठबंधन अभी बना हुआ है, गठबंधन अभी चल रहा है हमारा, और ये आगे उम्मीद है हमारा कि 2027 में ये और मजबूती से उभरेगा। अच्छा, उम्मीद यही है। लेकिन बहन कुमारी मायावती से आप गठबंधन से बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनसे गठबंधन हो? नहीं, दरअसल अगर संविधान को देश में बचाना है और गरीबों की आवाज़ को उठाना है, तो बहन जी से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं रखते? उम्मीद नहीं रखते। तो आप पार्टी के आला कमानों से इस टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने तमाम माननीय प्रियंका जी से, माननीय राहुल जी से, माननीय खड़गे जी से, और तमाम प्रदेश के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो मैंने अपना विचार किया है। अब उनकी सोच क्या है, उनके विषय में मैं तो नहीं कह सकता, मगर हमारा जो कहना है, मैं आपको कह दिया कि कांग्रेस अगर बहुजन से गठबंधन करती है तो एक शादी के जैसा पवित्र बंधन चलेगा नहीं, और हमारा जो वोटर है,
जो हमारे तरफ आ रहा है, हमारे में कांग्रेस के माननीय राहुल जी और प्रियंका जी की जो लगातार कोशिशें हैं, जो मेहनत है तमाम, इससे पूरे एससी बैकवर्ड और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और ये गठबंधन के साथ अगर होता है तो वो पुनः फिर से वापस चले जाएंगे और कांग्रेस को नुकसान होगा। ये बताइए, जो चुनाव 2027 में होगा तो आप चुनाव कहाँ से लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये आला कमान की बात है। हर एक जो चुनाव लड़ना चाहता है उसका एक क्षेत्र होता है, और क्षेत्र के साथ साथ मैं लोकसभा का चुनाव की तैयारी कई बार किया, 2009, 2014 और 2000 मतलब जब भी आया 19, और मेरा 2014 वाला टिकट जो है किसी तरीके से काट दिया गया। तो मैं पूरे 5 विधानसभा में और शहर पश्चिमी, शहर इलाहाबाद में रहता, तो इसलिए शहर पश्चिमी और पूरे कौशाम्बी जिले के लोकसभा 50 का पूरा भ्रमण कर चुका हूँ, जिससे मेरा प्रचार प्रसार अत्यधिक रहा है। ये आपको देखा गया है कि आपने चुनाव के टाइम भी लोगों से, जनता से मिले हैं, जनता की पूरी जो कांग्रेस की नीतियां बताई हैं, लोगों से जागरूक किया है लोगों को, और चुनाव में भी आपने पूरा सपोर्ट किया है। हाँ, हम गली गली घूमे हैं। दरअसल हम जन्मजात कांग्रेसी हैं, तो कांग्रेस का प्रचार प्रसार हमारे, और हमने ये भी देखा कि आपने कभी पार्टी नहीं चेंज की। नहीं, पार्टी चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम कांग्रेसी हैं, तो जब हमारा कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ेगा वो हमारा उम्मीदवार रहेगा। अगर आप पर भरोसा जताया पार्टी ने 2027 के विधानसभा में, तो आप क्या हर वर्ग का वोट प्राप्त कर सकते हैं? दरअसल हमारा जो है, तो समाज में जो एक बात है कि चूँकि हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, हम हर जात के लोगों के यहाँ, हमारा हर वर्ग में, हर समाज में हमारा अच्छी पकड़ है, और मुझको पर्सनल लोग जानते हैं, इसलिए कि मैं 2009 से तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए मुझे घर घर के लोग, कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा और शहर पश्चिमी इलाहाबाद के भी लोग, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। तो यही पे आप दावेदारी ठोक सकते हैं, यही 2 जगह। अब वो तो हाईकमान के ऊपर है कि क्या करेगा। चायल विधानसभा में बैठा हुआ, वहाँ की कुछ जनता कह रही थी कि अगर रवि प्रकाश रवि को टिकट दे दिया जाए तो निश्चित जीत होगी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, उसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी बिरादरी जो है वहाँ 1.5 लाख है। पर्सनल हमारी बिरादरी, पासी समाज के लोग 1.5 लाख हैं, और पहले वो सुरक्षित थी, अब वो जर्नल सीट हो चुकी है। तो देखा जाएगा पार्टी हाईकमान क्या करती है। अगर इनको इस समय, कांग्रेस को इस समय अगर चुनाव जीतना है, तो वो किस व्यक्ति को कहाँ से लड़ाना है, इस पे मंथन करने की कांग्रेस की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो मंथन नहीं करेगी और सुरक्षित, जर्नल, बैकवर्ड, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को लेके चलेगी, तो इसमें कांग्रेस को नुकसान है। जहाँ से माइनॉरिटी मजबूत है हमारा, उसकी संख्या अधिक है, हमारा मानना है कि अगर वो कार्यकर्ता बहुत मजबूत है हमारा, चुनाव लड़ने लायक है, तो पहले वो चाहे कार्यकर्ता हो उसी को टिकट देना चाहिए, ना कि ऊपर से किसी दूसरे को भेज दिया जाए। मतलब वो कहने मतलब जिसकी जनसंख्या भारी, टिकट उसको वहीं मिलना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि चुनाव लड़ाने का जो एक तरीका है, आज उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण जो है वो एक, अभी मेरे समझ में लगभग 10-20 साल ये बहुत हावी रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा। परिचय दे दीजिए। रावेंद्र प्रकाश रवि, कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, शहर पश्चिम, प्रयागराज। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।